डाइफ्रैक्शन एट ए सिंगल स्लिट। हम पिछली क्लास में इसका हाफ टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है, जिसमें हमने क्या पता किया था उसका एक थोड़ा सा आप बच्चों को हल्का सा रिमाइंड करवा देता हूँ। हमारे पास एक सिंगल स्लिट थी और इस सिंगल स्लिट से स्क्रीन के ऊपर एक प्लेन वेव फ्रंट से निकलकर जब उसके सेकेंडरी वेवलेट्स इंटरफियर करके मैक्सिमा और मिनिमा बनाते हैं, उसके लिए कंडीशन हमने डिस्कस किया था। और हमने देखा था कि ये जो प्लेन वेव फ्रंट है, मान लीजिए हमने इसको W डैश बोला, तो W और W डैश से आने वाली जो लाइट है वो सेंटर तक जब पहुंचेगी तो इक्वल पाथ ट्रेवल करेगी, तो उसके बीच में कोई भी पाथ डिफरेंस नहीं होगा, तो कंस्ट्रक्टिवली मिलेंगी। तो यहाँ पर क्या बना देगी, वो सेंटर में मैक्सिमा बना देगी। सेंटर में क्या बना देगी बच्चों, मैक्सिमा बना देगी। और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या था, मिनिमा के बारे में हमने कुछ कंडीशंस डिस्कस की थी। क्या कंडीशन थी वो, अच्छा मिनिमा के लिए नहीं, कोई और पॉइंट P लिया हमने, इस पॉइंट P के ऊपर मैक्सिमा बनेगा या मिनिमा, इस बारे में हमने बात की। और हमने ये देखा कि W से पॉइंट P पर और W डैश से पॉइंट P पर पहुंचने वाली जो रेज हैं, अगर उनके बीच का पाथ डिफरेंस मतलब W डैश P माइनस WP अगर लैम्डा है, तो यहाँ पर क्या बन रहा था, मिनिमा बन रहा था। मिनिमा क्यों बन रहा था, क्योंकि हमें ये पता है कि जो डाइफ्रैक्शन पैटर्न है वो इस वेव फ्रंट के जो सेकेंडरी वेवलेट्स आ रहे हैं उनके आपस में इंटरफेरेंस की वजह से हमें डाइफ्रैक्शन पैटर्न मिल रहा है। क्लियर होगी बात क्या। अब इसको अगर हमने यहां से जो रेज आ रही है, मान लेते हैं कि वो 3 वेव कंप्लीट करके जा रही है और यहां से जाने वाली मान लीजिए कि 4 वेव कंप्लीट करके जा रही है, तो इस पॉइंट से जो वेव जा रही है अगर यहां से कोई वेव जाएगी तो वो इसके साथ डिस्ट्रक्टिवली मिलेंगे ना। कैसे, यहाँ से 3 वेव पहुंच रही है 3 लैम्डा का डिस्टेंस कवर करके, यहाँ पर 4 लैम्डा का डिस्टेंस कवर करके, तो यहाँ से कितना कवर करेगी, 3.5। तो आप देख रहे हैं कि ये वाली जो वेव है और ये वाली जो पोर्शन है, ये दोनों पोर्शन एक दूसरे के साथ डिस्ट्रक्टिवली मिल रहे हैं और यहाँ पर क्या बनाएंगे, मिनिमा बनाएंगे। तो पिछली क्लास में हम ये डिस्कस कर चुके थे कि मिनिमा के लिए क्या कंडीशन थी, जो पाथ डिफरेंस है लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, यानी इन शॉर्ट हम कहें कि n लैम्डा अगर पाथ डिफरेंस हो तो हमारे पास मिनिमा बनेगा किसी भी पॉइंट पर ऑन द स्क्रीन। क्या इतनी बात समझ आ गई, ठीक है। सिमिलरली मैक्सिमा के लिए क्या कंडीशन थी, मैक्सिमा की कंडीशन थी कि हमारे पास जो पाथ डिफरेंस है वो 1.5 लैम्डा, 2.5 लैम्डा, 3.5 लैम्डा, यानी n प्लस हाफ ऑफ लैम्डा के बराबर होना चाहिए। तो अगर पाथ डिफरेंस n लैम्डा के बराबर है तो क्या बनेगा बेटे, मिनिमा। और अगर पाथ डिफरेंस n प्लस हाफ ऑफ लैम्डा के बराबर है तो क्या बनेगा, मैक्सिमा। इतनी बात हम पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। से यस और नो, यस सर, ठीक है जी। अब हम इससे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। आज का हमारे, अब इसके बाद में हम क्या टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, देखिए हमें सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ निकालनी है और दूसरे जो मैक्सिमा और मिनिमा है उनकी भी विड्थ निकालनी है और इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की भी बात करनी है। इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व का मतलब है कि जो मैक्सिमा और मिनिमा बन रहे हैं उनकी इंटेंसिटी कितनी होगी। बोलो इतनी बात समझ आई। तो ये हमारे आज के टॉपिक रहेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम क्या बात करते हैं, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। अब ये हमारे पास स्क्रीन है बेटे, ये क्या है, और ये मान लेते हैं कि सेंट्रल मैक्सिमा है, यानी अगर हम इंटेंसिटी शो करना चाहें तो इधर हमारे पास इंटेंसिटी है, तो इंटेंसिटी मैक्सिमा की क्या होगी, ज्यादा होगी, ओके फाइन। और ये हमने मान लिया इसके स्लिट का सेंटर मान लिया, क्या मान लिया, स्लिट का सेंटर। तो स्लिट का सेंटर जो है वो इन दोनों के साथ में जो एंगल बना रहा है थीटा ईच, तो टोटल एंगल कितना हो गया बेटे, 2 थीटा। इसे बोलते हैं एंगुलर विड्थ। इसे क्या बोलते हैं, ध्यान देना, ये वाला पॉइंट कौन सा पॉइंट है, मैक्सिमा का है कि मिनिमा का है, मिनिमा। कौन सा मिनिमा, फर्स्ट मिनिमा। कौन सा मिनिमा बन रहा है यहाँ पे, और ये वाले पॉइंट पे भी क्या बन रहा है बेटे, फर्स्ट मिनिमा। और दोनों साइड के फर्स्ट मिनिमा के बीच में कौन है, मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा। कौन है, सेंट्रल। तो सेंट्रल मैक्सिमा की एंगुलर विड्थ, एंगुलर विड्थ का मतलब है एंगल में उसकी मोटाई या विड्थ कितनी है, तो वो कितनी है बेटे, 2 थीटा के बराबर है। क्लियर होगी बात क्या, ठीक है जी। इसका मतलब यहां से अगर हमें ये 2 थीटा निकालना हो तो 2 थीटा किसके बराबर होगा, हमने d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा किसके लिए कंडीशन स्टडी की थी, मिनिमा के लिए। तो फर्स्ट मिनिमा के लिए क्या कंडीशन होगी बेटे, d sin थीटा इज इक्वल टू लैम्डा, तो sin थीटा बराबर क्या हो जाएगा बेटे, लैम्डा डिवाइडेड बाय d।
और क्योंकि एंगल स्मॉल है तो स्मॉल एंगल के लिए साइन थीटा और थीटा बराबर होते हैं। तो इस साइन थीटा की जगह हम क्या लिख दें, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा बेटे, लैम्डा बाई डी। क्या इतनी बात समझ आई है? क्योंकि हमारे पास सेंट्रल मैक्सिमा दोनों तरफ के फर्स्ट मिनिमा के बीच में है और फर्स्ट मिनिमा की कंडीशन है डी साइन थीटा बराबर एन लैम्डा। तो फर्स्ट के लिए एन की वैल्यू 1 रख देंगे तो डी साइन थीटा बराबर लैम्डा आ गया। तो साइन थीटा क्या आ गया, लैम्डा बाई डी, और थीटा बराबर क्या आ गया, लैम्डा बाई डी। क्यों? क्योंकि स्मॉल एंगल के लिए थीटा और साइन थीटा क्या होते हैं, बराबर। तो एंगुलर विड्थ कितनी होगी सेंट्रल मैक्सिमा की, बोलो शाबाश। एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा बराबर होगा बेटे 2 थीटा, और 2 थीटा यानी इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 लैम्डा बाई डी। क्या आ गया बेटे, 2 लैम्डा बाई डी। कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? ये सेंट्रल मैक्सिमा का क्या आया है हमारे पास, एंगुलर विड्थ आया है। अगर हमें सेंट्रल मैक्सिमा का विड्थ पूछ लें, क्या पूछ लें, विड्थ, यानी यहां से लेकर यहां तक ये जो दूरी है इसे हम सेंट्रल मैक्सिमा का विड्थ बोलेंगे, जिसे हम बीटा या बीटा नोट बोल सकते हैं। तो ये बीटा नोट क्या होगा बेटे, हमारे पास इस बीटा नोट को कैसे निकालें, हमारे पास एक फार्मूला होता है एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। क्लियर हो गया? तो एंगल हमारे पास कितना है, 2 थीटा। आर्क की जगह हमने किसको लिया हुआ है, बीटा नोट, यानी सेंट्रल मैक्सिमा का विड्थ डिवाइडेड बाय रेडियस, यानी यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी है बेटे, ये दूरी कैपिटल डी। स्लिट से स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस कैपिटल डी, हाँ या ना? तो रेडियस की जगह क्या आ जाएगा, कैपिटल डी। तो बताओ बीटा नोट क्या आ जाएगा यहाँ से, 2 थीटा मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल डी। और 2 थीटा कितना है बेटे, 2 लैम्डा बाई डी। इसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं, डी से। तो सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ कितनी आ गई बेटे, बीटा नोट इज इक्वल टू 2 लैम्डा डी बाई डी। बोलो कोई दिक्कत किसी बच्चे को? तो सेंट्रल मैक्सिमा का विड्थ कितना है, 2 लैम्डा डी बाई डी। सेंट्रल मैक्सिमा का विड्थ कितना है, 2 लैम्डा डी बाई डी। और सेंट्रल मैक्सिमा का एंगुलर विड्थ कितना है, 2 लैम्डा बाई डी। अब हमें ये ध्यान देना है कि ऊपर भी एक डी है, नीचे भी एक डी है, जिसे प्रोनाउंस करते हैं तो एक जैसा सुनता है, लेकिन ऊपर कैपिटल डी है जो स्लिट से लेकर स्क्रीन तक का डिस्टेंस है, नीचे स्मॉल डी है जो कि दोनों एक ही स्लिट है, यहाँ पर स्लिट की मोटाई है, स्लिट विड्थ है। क्या यहाँ पर कोई समस्या है किसी भी बच्चे को? पक्की बात है? ठीक है जी। तो ये तो बात होगी बेटे सेंट्रल मैक्सिमा का विड्थ। अब हम बात करते हैं बाकी जो मैक्सिमा और मिनिमा है उनकी कितनी विड्थ होगी। दूसरे भी तो मैक्सिमा और मिनिमा बन रहे हैं ना। अब ये मान लीजिए हमारे पास स्क्रीन है, इस स्क्रीन के ऊपर, चलिए पीछे वाली स्क्रीन पर, यहीं पर अगर बात करने की कोशिश करें, अगला जो मैक्सिमा है वो कुछ इस प्रकार से बनेगा। इंटेंसिटी जो है ना बेटे रेगुलरली कम होती जाती है। इंटेंसिटी क्या होती जाती है, रेगुलरली कम होती है। हाँ जी बेटे, इंटेंसिटी जो है वो रेगुलरली कम होती है। साथ में मैं आपको ये भी बता देता हूं कि इंटेंसिटी कम क्यों होती है। देखो इंटरफेरेंस पैटर्न में आपने देखा कि जो इंटेंसिटी है वो सेम रहती है, जितना सेंट्रल मैक्सिमा की इंटेंसिटी है उतनी फर्स्ट मैक्सिमा की, उतनी सेकंड मैक्सिमा की। लेकिन यहां जब हम इस इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को बढ़ाएंगे ना तो रेगुलरली इंटेंसिटी कम होती जाती है। सेंट्रल मैक्सिमा की इंटेंसिटी जितनी है उसका लगभग 4th पार्ट के आसपास ही कहीं बचेगा, यानी 1/21 के आसपास इसका रेशो आ जाएगा अगर आप सेकंड मैक्सिमा की इंटेंसिटी की बात करें। तीसरी की बात करेंगे तो वो 1/61 पार्ट रह जाएगा। मतलब अगर हम सेंट्रल मैक्सिमा की इंटेंसिटी को 1 मान लें तो सेकंड वाली मैक्सिमा की इंटेंसिटी 1/21 पार्ट ही बचता है अप्रोक्सीमेटली, और थर्ड जो मैक्सिमा है उसका अप्रोक्सीमेटली 1/61 पार्ट ही बचता है। क्लियर हुआ? अब ऐसा होता क्यों है, क्योंकि इंटरफेरेंस में तो 2 कोहेरेंट सोर्सेज से आने वाली लाइट एक दूसरे के साथ इंटरफेयर करती हैं, बट यहाँ क्या होता है सेकेंडरी वेवलेट्स जो हैं वहां से आने वाली लाइट इंटरफेयर करती है। आपको मैंने अभी इस डायग्राम में क्या बताया था कि मान लीजिए हम इसके 2 पार्ट की बात करते हैं, दिस हाफ एंड दिस हाफ। क्लियर? अगर इसके हम 3 बराबर पार्ट कर लें जहां पर मैक्सिमा बनेगा तो 1.5 लैम्डा का पाथ डिफरेंस चाहिए ना। तो अगर हम 3 बराबर पार्ट करें तो तीनों पार्ट में से आने वाली वेव्स जो पॉइंट पी पर पहुंचेगी वो हर एक कितने पाथ डिफरेंस से मिलेंगी, हाफ लैम्डा से 1.5 लैम्डा का पाथ डिफरेंस है ऊपर वाले और नीचे वाले पॉइंट से जाने वाली वेव्स के बीच में, और 3 बराबर पार्ट बांट लिए तो हर पार्ट से जाने वाली वेव हाफ ऑफ लैम्डा के पाथ डिफरेंस से मिलेगी। तो वो जो 3 पार्ट वेव फ्रंट के जो 3 हिस्से हैं उनमें से 2 पार्ट तो ऐसे हैं जो डिस्ट्रक्टिवली मिल रहे हैं, तो कंस्ट्रक्टिव का काम कौन कर रहा है, सिर्फ एक ही पार्ट कर रहे हैं ना, तीसरा हिस्सा। सिमिलरली
इसी प्रकार जब हम इसको 5 बराबर पार्ट्स में मान लेंगे, अगर यहाँ पर पहुंचने वाली जो वेव्स हैं उनका पाथ डिफरेंस 2.5 लैम्डा है, तो 2.5 लैम्डा में 5 बराबर भाग बांट लिए हमने। तो जो 4 बराबर पार्ट हैं उनमें हाफ लैम्डा का पाथ डिफरेंस तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनाएगा, और पांचवा जो हाफ है ना बेटे वो क्या बनाएगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट मैक्सिमा जहां बन रहा है वहां पर मैक्सिमा बनाने का काम 3 वेव फ्रंट के 3 हिस्सों में से सिर्फ एक हिस्सा ही कर रहा है जो इंटेंसिटी बढ़ा रहा है। हाँ या ना बोलो। सेकंड मैक्सिमा जहां बन रहा है तो वेव फ्रंट का सिर्फ 5th पार्ट जो है वही इंटेंसिटी को बढ़ाने का काम कर रहा है। सिमिलरली जब आप थर्ड की बात करेंगे तो सिर्फ 7th पार्ट ही इंटेंसिटी बढ़ाने का काम करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटे, रेगुलरली इंटेंसिटी कम होती जाएगी ना। सो दिस इज द रीजन कि डाइफ्रैक्शन पैटर्न में इंटेंसिटी जो है सेंट्रल मैक्सिमा की सबसे ज्यादा होती है, फिर दोनों साइड के मैक्सिमा की कम, फिर सेकंड मैक्सिमा की और कम, ऐसे होता जाएगा। क्लियर हुआ? तो ये तो था रीजन कि इंटेंसिटी क्यों कम हो रही है। और हम साथ ही में किस चीज की बात कर रहे थे, वी वर टॉकिंग अबाउट विड्थ ऑफ अदर मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो अगर मान लीजिए हम फर्स्ट मैक्सिमा की बात करें, ये सेंट्रल मैक्सिमा तो आपने कितना कैलकुलेट कर लिया बेटे, 2 लैम्डा डी बाई डी कैलकुलेट कर लिया। अब हमें ये वाली विड्थ कैलकुलेट करनी है जिसे हम सिंपली बीटा बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं बेटे? बीटा बोल देते हैं। अब ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट किसका है? फर्स्ट मिनिमा। और ये वाला पॉइंट किसका है? सेकंड मिनिमा। क्लियर हुई बात क्या? तो हमारा जो सेकंड मिनिमा और फर्स्ट मिनिमा के बीच का जो एंगल होगा हमें वो कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? क्लियर हुआ? तो सेकंड मिनिमा कहां पर बनेगा बेटे? d sin थीटा इज इक्वल टू 2 लैम्डा पर बनेगा। d sin थीटा इज इक्वल टू 2 लैम्डा। तो यहां से sin थीटा बराबर क्या आ जाएगा बेटे? 2 लैम्डा डिवाइडेड बाय d, और थीटा भी इसी को लिख देंगे हम 2 लैम्डा डिवाइडेड बाय d। ओके, ये किसके लिए लिखा हमने? सेकंड के लिए। तो मैं इसे एक बार के लिए थीटा 2 बोल देता हूं। क्या बोल देता हूं? थीटा 2। और फर्स्ट के लिए जब आप लिख रहे थे तो ये कितना आया था? लैम्डा बाय d। तो इन दोनों में डिफरेंस जो है, ध्यान दो बेटे, ये जो है इसे तो मैंने बोला है थीटा 1, और ये जो है इसे मैंने बोला है थीटा 2। क्या मेरी बात समझ रहे हो? यस सर। फर्स्ट मिनिमा यहां बन रहा है ना, तो इसके लिए एंगल थीटा 1 यहाँ आ गया, और सेकंड मिनिमा यहां बन रहा है, इसके लिए क्या आ गया? थीटा 2। लेकिन हमें क्या पता करना है? ये वाला एंगल। तो इस एंगल को मैं थीटा 2 माइनस थीटा 1 लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं? तो इसका एंगुलर विड्थ कितना आ गया फर्स्ट मैक्सिमा का? एंगुलर विड्थ ऑफ फर्स्ट मैक्सिमा इज इक्वल टू थीटा 2 माइनस थीटा 1। तो ये आ जाएगा बेटे 2 लैम्डा बाई डी माइनस, तो ये क्या आ जाएगा जी? लैम्डा बाई डी आ गया। तो ये एंगुलर विड्थ आ गया सेकंड में कोई भी मैक्सिमा, एंगुलर विड्थ ऑफ मैक्सिमा। अब हमें क्या पता करना है? विड्थ ऑफ मैक्सिमा, लीनियर विड्थ। ये कौन सा विड्थ है? एंगुलर विड्थ। अब हमें कौन सा विड्थ पता करना है? लीनियर विड्थ, मतलब स्क्रीन पर उसकी मोटाई कितनी है। ठीक है, तो इसका लीनियर विड्थ कितना होगा? लीनियर विड्थ ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा, लीनियर विड्थ ऑफ, हाँ जी बेटे, इसे हम बोलेंगे बीटा, और बीटा को हम क्या कर देंगे? थीटा को डी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो थीटा कितना है आपके पास? लैम्डा बाई डी, इसको डी से मल्टीप्लाई कर दिया, तो बीटा कितना आ गया बेटे? लैम्डा डी। बीटा कितना आ गया? कोई दिक्कत किसी बच्चे को? तो ये आपके पास किसी भी मैक्सिमा की मोटाई कितनी होगी? लैम्डा डी बाई डी। क्या ये उतना ही है जितना इंटरफेरेंस पैटर्न में था? यस। तो इसका मतलब यस, एक दो बच्चों नो कर रहे थे भाई, उस इंटरफेरेंस पैटर्न में भी तो एंगुलर फ्रिंज विड्थ इतना ही था, लैम्डा डी बाई डी, और डाइफ्रैक्शन में भी इतना ही है। डिफरेंस क्या है? सेकेंडरी मैक्सिमा डबल मोटाई का है यहाँ पर, सॉरी सेंट्रल मैक्सिमा डबल मोटाई का है यहाँ पर। क्लियर हुआ क्या नहीं हुआ? दूसरा जो फर्स्ट मैक्सिमा बना उसकी मोटाई ये है, सेकंड की भी यही होगी, थर्ड की भी यही होगी, सभी की इतनी मोटाई होगी लैम्डा डी बाई डी। एनी डाउट टू एनीबॉडी? पक्की बात है। अब अगर हमें मिनिमा की विड्थ पता करनी हो तो क्या करें? कोई बच्चा बताएगा? हमें जैसे हमने मैक्सिमा की विड्थ निकाली है वैसे ही अगर हमें मिनिमा की विड्थ निकालनी हो तो क्या करें? बोलो बेटे, शाबाश। हाँ, जो दिमाग में वो बोलो, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? गलत बोल दोगे और क्या होगा? देखो, जब आपने मैक्सिमा की मोटाई निकाली तो पाथ डिफरेंस मिनिमा वाला लिया था,
अब अगर आपने मिनिमा की निकालनी है तो पाथ डिफरेंस मैक्सिमम वाला ले लेंगे। तो डी साइन थीटा को किसके बराबर ले लेंगे? अगर हम बात करें फ्रिंज विड्थ ऑफ मिनिमा, तो देखो बेटे पहला मिनिमा, अगर हम किसकी बात कर रहे हैं? फ्रिंज विड्थ ऑफ मिनिमा की बात कर रहे हैं। कहां गया हमारे पास ये पैटर्न? ये रहा, ठीक है। ये हमारे पास फर्स्ट मिनिमा है। ये फर्स्ट मिनिमा सेंट्रल मैक्सिमा और उसके बीच में बन रहा है। सिमिलरली सेकंड मिनिमा कहां बनेगा? फर्स्ट और सेकंड मैक्सिमा के बीच में बनेगा। तो फर्स्ट और सेकंड मैक्सिमा के लिए कंडीशन हम नोट कर लेते हैं। क्या कंडीशन है? बोलो भाई। डी साइन थीटा इज इक्वल टू n प्लस हाफ ऑफ लैम्डा। क्लियर हुआ? अगर हम बात करें सेकंड मिनिमा, ये कंडीशन किसके लिए थे बेटा? ये कंडीशन मैक्सिमा की है ना, कंडीशन ऑफ मैक्सिमा। तो अगर हम सेकंड मैक्सिमा की बात करें, किसकी बात करें? तो ये d साइन थीटा 2 बराबर क्या आ जाएगा? 2 प्लस हाफ ऑफ लैम्डा। ये क्या आ गया बेटे? 5/2 लैम्डा। तो यहां से थीटा 2 क्या आ जाएगा? थीटा 2 आ जाएगा 5/2 लैम्डा बाई डी। हाँ या ना? सिमिलरली इसी प्रकार थीटा 1 क्या आ जाएगा? यानी पहला मैक्सिमा जहां बढ़ेगा उसके लिए थीटा की वैल्यू क्या आएगी बेटे? 3/2 लैम्डा बाई डी। और इन दोनों के बीच में कौन बन रहा है? मिनिमा बन रहा है। ये दो तो मैक्सिमा है ना, इनके बीच में क्या बन रहा है? मिनिमा। तो मिनिमा का एंगुलर विड्थ क्या होगा? थीटा 2 माइनस थीटा 1। तो वो आ जाएगा बेटे 5/2 माइनस 3/2 लैम्डा बाई डी कॉमन ले लेंगे, ये 1 हो गया तो लैम्डा बाई डी आ गया। और बीटा क्या आ जाएगा बेटे? ये जो एंगुलर विड्थ हमने लिया इसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं? डी से। तो आ जाएगा बेटे लैम्डा डी बाई डी। तो वही आ गया सेम। तो डाइफ्रैक्शन पैटर्न में भी सभी मैक्सिमा और मिनिमा इक्वल विड्थ के होते हैं और सभी की विड्थ होती है लैम्डा डी बाई डी, सिर्फ सेंट्रल मैक्सिमा को छोड़ दें तो। सिर्फ सेंट्रल मैक्सिमा इससे डबल मोटाई का होता है। क्या सब बच्चों को बात समझ आ गई? ठीक है बेटे। तो ये हमारे पास था एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा निकाला हमने, लीनियर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा निकाला हमने, और एंगुलर विड्थ क्या था बेटे सेंट्रल मैक्सिमा का? थीटा नॉट इज इक्वल टू 2 लैम्डा बाई डी। और लीनियर विड्थ क्या था बेटे? 2 लैम्डा डी बाई डी। ये किसके लिए है? सेंट्रल मैक्सिमा के लिए। और बाकी सभी मैक्सिमा या मिनिमा कुछ भी हो उनके लिए थीटा की वैल्यू क्या है? लैम्डा बाई डी। और बीटा की वैल्यू क्या है बेटे? लैम्डा डी बाई डी। ये कोई भी मैक्सिमा और मिनिमा के लिए है। इज इट ओके टू यू ऑल? पक्की बात है? एनी डाउट टू एनीबॉडी? ठीक है। अब हम किसकी बात कर लेते हैं? इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की बात कर लेते हैं बेटे। किसकी बात कर लेते हैं? इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की बात कर लेते हैं। चलो देखो फिर प्यारे विद्यार्थियों, अब हम बात करेंगे इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। तो जो डाइफ्रैक्शन पैटर्न मिल रहा है हमें उसमें इंटेंसिटी सिंपल है बेटे। ये सेंट्रल मैक्सिमा मान लिया हमने, ये आइदर साइड के मैक्सिमा और मिनिमा मान लिया हमने, ठीक है। और दूसरी तरफ भी ऐसा ही पैटर्न बनेगा। ये थोड़ा सा स्क्रीन के ऊपर बन रहा है, फाइन। अब देखो बेटे, ये हमारे पास इधर है इंटेंसिटी, इधर क्या है? इंटेंसिटी। और इधर हम क्या ले सकते हैं? डिस्टेंस ले सकते हैं सेंटर से, जिसे आप एक्स या वाई कुछ भी रिप्रेजेंट कर दीजिए, ठीक है। तो देखो बेटे, ये वाला जो डिस्टेंस था अभी अभी हमने निकाला 2 लैम्डा डी बाई डी था, हाँ या ना बोलो? इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, ए वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इन दोनों बीच में ये डिस्टेंस कितना है बेटे? लैम्डा डी बाई डी। और ये डिस्टेंस भी कितना है बेटे? लैम्डा डी बाई डी। तो बताओ सेंटर से पहला मिनिमा कितनी दूरी पर बन रहा है? सेंटर से पहला मिनिमा कितनी डिस्टेंस पर बन रहा है? लैम्डा डी बाई डी पर। दूसरा कितनी पर बनेगा? एक और लैम्डा डी बाई डी ऐड कर दो। तीसरा मिनिमा कितने पर बनेगा? देखो ये है पहला मिनिमा लैम्डा डी बाई डी दूरी पर, दूसरा मिनिमा 2 लैम्डा डी बाई डी सेंटर से, यानी ये बात कर रहे हैं। और ये बना तीसरा मिनिमा, तो ये 3 लैम्डा डी बाई डी। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? तो मिनिमा कहाँ बन रहे हैं? पहला मिनिमा बन रहा है लैम्डा डी बाई डी पर, दूसरा बन रहा है 2 लैम्डा डी बाई डी पर, तीसरा बन रहा है 3 लैम्डा डी बाई डी पर। तो nth कहाँ बनेगा? n लैम्डा डी बाई डी। ये किसकी बात हो रही है बच्चों? मिनिमम
डिस्टेंस ऑफ nth मिनिमा फ्रॉम सेंटर ऑफ द स्क्रीन, डिस्टेंस ऑफ nth मिनिमा फ्रॉम सेंटर ऑफ स्क्रीन। क्लियर हो गया? दूसरा, अब मैक्सिमा की बात कर लेते हैं। सेंट्रल मैक्सिमा तो सेंटर में बन गया। पहला मैक्सिमा कहां बन रहा है? देखो ध्यान से देखो बेटे, ये हमारे पास पहला मैक्सिमा है और ये है सेंटर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये जो पहला मैक्सिमा बन रहा है उसके और सेंट्रल मैक्सिमा के बीच में कौन है? मिनिमा है। और मिनिमा की विड्थ कितनी है? लैम्डा डी बाई डी। तो इतनी डिस्टेंस तो ये हो गई। और ये डिस्टेंस कितनी है? हाँ जी, ये लैम्डा डी बाई डी नहीं, ध्यान दो बेटे, हम यहां तक पहुंच चुके हैं और ये डिस्टेंस इसके हाफ में है। सही बात समझ में? तो ये डिस्टेंस कितना है? हाफ ऑफ लैम्डा डी बाई डी, हाफ ऑफ। तो ये टोटल डिस्टेंस कितना आ गया बेटे? 1.5 या 3/2 लैम्डा डी बाई डी। तो पहला मैक्सिमा कहां बन रहा है? 3/2 लैम्डा डी बाई डी पर। और दूसरा मैक्सिमा कहां बनेगा? 5/2 लैम्डा डी बाई डी पर। और तीसरा कहां बनेगा? 7/2 लैम्डा डी बाई डी एंड सो ऑन। क्या ऐसे चलता जाएगा? तो क्या इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन करो आप बच्चों को समझ आ गया? पक्की बात है? ठीक है। अब एक बात हम साथ ही में और स्टडी कर लेते हैं। इसी की जगह अगर हमें इंटरफेरेंस पैटर्न बनाना होता, क्या बनाना होता? इंटरफेरेंस पैटर्न। तो इंटरफेरेंस पैटर्न में क्या था बेटे? इधर ऊपर इंटेंसिटी की बात कर लेते हैं। क्लियर? सेंट्रल मैक्सिमा की मोटाई कितनी थी? सेंट्रल मैक्सिमा की मोटाई लैम्डा डी बाई डी थी ना। इसका मतलब ये जो ऊपर मैक्सिमा बन रहा है इसका आधे में ही बन जाता हो। इसका मतलब ये हमारे पास क्या बन गया? सेंट्रल मैक्सिमा बन गया। इंटरफेरेंस की बात कर रहा हूँ, कंपैरिजन बता रहा हूँ आपको बच्चों को, ठीक है? ये बन गया सेंट्रल मैक्सिमा। ठीक होगी बात? और जहां पर इसका मिनिमम बन रहा है ना, वहां पर इसका क्या बन जाएगा? दूसरा मैक्सिमा बन जाएगा बेटे। आई बात समझ में? तो जिस ये अगला जो मिनिमा बनेगा ना, इस प्रकार से ये बढ़ता जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ, नंबर एक बात तो इसमें इंटेंसिटी सबकी सेम है, विड्थ सबकी सेम है, और यहां सेंटर क्योंकि 2 लैम्डा डी बाई जो 2 लैम्डा डी बाई डी सेंट्रल मैक्सिमा बन रहा है और इधर लैम्डा डी बाई डी बन रहा है, इसकी वजह से मिनिमा और मैक्सिमा की पोजीशन एक्सचेंज हो जाती है। मिनिमा और मैक्सिमा की पोजीशन देखो कैसे। ये कौन सा पॉइंट है डाइफ्रैक्शन पैटर्न में? पहला मिनिमा। और इंटरफेरेंस में पहला मैक्सिमा। इंटरफेरेंस में तो इसका मतलब ये हुआ डाइफ्रैक्शन पैटर्न में सेंटर से जितनी दूरी पर पहला मिनिमा बढ़ेगा, वही इंटरफेरेंस में पहला क्या बनेगा? मैक्सिमा। और जहां दूसरा मिनिमा बनेगा वहां इसका क्या बनेगा? दूसरा मिनिमा। क्लियर? अब थोड़ा उल्टा समझते हैं। ये बन रहा है हमारे पास क्या? पहला मैक्सिमा डाइफ्रैक्शन में कितनी दूरी पर बन रहा है? 2 लैम्डा डी बाई डी पर। 2 लैम्डा डी बाई डी पर क्या बन रहा है बेटे? नहीं 2 नहीं 3/2 1.5 लैम्डा डी बाई डी पर क्या बन रहा है? पहला मैक्सिमा। यहां क्या बनेगा? ध्यान देना बेटे, ये लैम्डा डी बाई डी है और ये भी क्या है? लैम्डा डी बाई डी। तो ये इतने वाला पोर्शन क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? आधा। तो ये कितना बन जाएगा? 1.5 लैम्डा डी बाई डी बन जाएगा ना। तो यहां पर क्या बन रहा है? मैक्सिमा बन रहा है कि मिनिमा बन रहा है? अरे भाई ऐसे नहीं, ये वाला ये पोर्शन ये बन रहा है 1.5 लैम्डा डी बाई डी। क्या बन रहा है बेटे? मिनिमा। तो यहां बन रहा है मैक्सिमा और यहां क्या बन रहा है? मिनिमा। समझ आ रही है बात? तो जिस जगह पर इसका मिनिमा बनेगा उस जगह पर इंटरफेरेंस में मैक्सिमा बनेगा। कंडीशन ये है कि हम क्या क्या चीजें कांस्टेंट रखें? लैम्डा डी और डी सेम रखें। दोनों पैटर्न बनाने के लिए अगर आपने एक ही वेवलेंथ की लाइट यूज की, एक जितना ही स्क्रीन डिस्टेंस लिया और एक जितना ही स्लिट डिस्टेंस लिया या स्लिट विड्थ लिया, तब फिर इनके मैक्सिमा और मिनिमा की पोजीशंस आपस में इंटरचेंज हो जाएंगी। बोलो बेटे, कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? तो ये मैक्सिमा और मिनिमा के बारे में हमने बात करी। इंटरफेरेंस पैटर्न हमने डिस्कस किया। डाइफ्रैक्शन एट ए सिंगल स्लिट हमने डिस्कस किया, दोनों का कंपैरिजन देखा। और डाइफ्रैक्शन एट ए सिंगल स्लिट में सेंट्रल मैक्सिमा की मोटाई कैलकुलेट करी, एंगुलर विड्थ भी कैलकुलेट करी, बाकी सभी मैक्सिमा और मिनिमा की एंगुलर विड्थ भी कैलकुलेट की और लीनियर विड्थ भी कैलकुलेट की। ये हमारी आज की क्लास थी। इज इट ओके?